प्रिय साथियों, प्यार भरा नमस्कार। आज हम उस दिव्य यात्रा की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं जिसकी शुरुआत श्री कृष्ण के अमृत वचनों से हुई थी। वह यात्रा जहां अर्जुन की पीड़ा, भ्रम और मोह, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य में रूपांतरित हो गई। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं श्रीहरि का उपदेश है जो जीवन की गहराई, मृत्यु का रहस्य और मोक्ष का मार्ग खोलता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के उस गूढ़ समापन भाग में प्रवेश कर रहे हैं जहां ईश्वर स्वयं अपने हृदय की अंतिम बात कहते हैं, मुझे जानो, मुझे प्रेम करो और मेरी ही शरण में आ जाओ। इस वीडियो में आप पाएंगे उस दिव्य ज्ञान का सार जो न केवल अर्जुन को युद्ध भूमि में विजयी बनाता है बल्कि हर साधक को जीवन के हर युद्ध में अडिग और स्थिर करता है। इस वीडियो को क्यों पूरा देखें? ये भाग केवल गीता का अंत नहीं है, यह एक नवीन जीवन का आरंभ है। यह केवल अर्जुन की विजय नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर के युद्ध की जीत है। यह वीडियो आपको बताएगा ना सही जीवन जीने का मार्ग, कर्म कैसे करें, मोह से कैसे बचे और परम शांति कैसे पाए। इसलिए हम निवेदन करते हैं इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने पहले 17 अध्याय देखे हैं तो यह अंतिम अध्याय उन्हें पूर्णता देगा, और यदि यह पहला वीडियो है जो आप देख रहे हैं तो यहीं से शुरुआत करें क्योंकि अंत में ही सार मिलता है। अध्याय 18 का गूढ़ सार, मोक्ष और सन्यास की पराकाष्ठा, कर्म का त्याग या फल का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं सन्यास का अर्थ केवल कर्म छोड़ना नहीं है बल्कि कर्म करते हुए उसके फल की लालसा को त्याग देना ही सच्चा सन्यास है। यह संसार एक रंगमंच है जहां हर व्यक्ति को अपना किरदार निभाना है, पर बिना अहम और ममत्व के। ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म तीनों का संगम जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती संगम में मिलती है, वैसे ही गीता के इस अंतिम भाग में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का मेल है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं यहाँ केवल ज्ञान के द्वारा मोक्ष संभव नहीं, केवल कर्म भी परम फल नहीं देता। भक्ति ही वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। श्री कृष्ण का अंतिम आदेश, शरणागति का महत्व। अध्याय 18 श्लोक 66 को श्रीमद् भगवद गीता का हृदय कहा गया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। अर्थात हे अर्जुन, तू सारे कर्तव्यों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। इस एक श्लोक में संपूर्ण उपदेश का सार समाया हुआ है। यही है पूर्ण समर्पण की दिव्य घोषणा, ज्ञान की पूर्णता। श्री कृष्ण की दृष्टि से जीवन भगवान कहते हैं तू जो कुछ भी करता है, खाता है, त्यागता है, तप करता है, सब मेरे लिए करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। जो मनुष्य मुझे भजता है, मेरा ध्यान करता है, वह इस माया के समुद्र को पार कर जाता है। अर्जुन का उत्तर, आत्मा की जीत का उद्घोष। जब यह दिव्य उपदेश समाप्त होता है तब अर्जुन की आंखों से मोह हट चुका होता है। वह कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लौट आई है, अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यही है सच्चा शिष्य, यही है सच्ची शिक्षा जहां प्रश्न नहीं केवल समर्पण होता है। इस समापन भाग का आज के जीवन में महत्व। प्रिय दर्शकों, आप सोच सकते हैं कि यह ज्ञान हजारों साल पुराना है, तो आज के युग में इसकी क्या उपयोगिता है? उत्तर बहुत सरल है। आज जब हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष, मोह, लालसा, भय या भ्रम में जकड़ा है, जब परिवार टूट रहे हैं, आत्महत्या बढ़ रही है, युवाओं में दिशा का अभाव है, तब श्रीमद् भगवद गीता का यह अंतिम उपदेश जीवन को फिर से अर्थ देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है जीवन में कर्म करते हुए कैसे ईश्वर से जुड़े रहें, कैसे मोह से बाहर निकलकर सच्ची शांति पाए और अंत में कैसे परम शरण में जाकर मोक्ष प्राप्त करें। शरणागति का विज्ञान। सबसे सरल मार्ग गीता के पहले अध्याय में अर्जुन विक्षिप्त था, लेकिन 18वें अध्याय के अंत में वह स्थिर है, मजबूत है, ईश्वर में लीन है, और यह परिवर्तन आया संपूर्ण शरणागति से। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम दुखी हो। अगर तुम स्वयं को मेरे हवाले कर दो तो चिंता, शंका, भय सब समाप्त हो जाएंगे। प्रिय आत्माओं, अगर श्री कृष्ण की यह दिव्य वाणी आपके हृदय को स्पर्श करे तो एक बार जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट जरूर करें। अंतिम पंक्तियां, श्री कृष्ण का आशीर्वाद, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,
यही है उस दिव्य प्रेम का सबसे सुंदर स्वरूप, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस 18वें और अंतिम अध्याय तक हमारा साथ देकर जो श्रद्धा, धैर्य और प्रेम दिखाया है, उसके लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा तक पहुंचा एक दिव्य संवाद है, और आप इस यात्रा के अभिन्न अंग रहे। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, माँ एक इन शरण व्रज, अब केवल शब्द नहीं बल्कि हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक बन सकता है। यदि आपने गीता के इन अध्यायों से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण। आपके शब्द हमें और आध्यात्मिक ज्ञान साझा करने की प्रेरणा देते हैं। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे गीता का सार, इसे जीवन में कैसे उतारे। इसे जरूर देखें और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने रहें। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री कृष्ण, जय गीता, जय जीवन।